Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is सेल सिग्नलिंग। हम बेसिकली सेल को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। अब बच्चे जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन इज द यूनिसेलुलर, अदर इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस बॉडी का जो उस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी ना, दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। डेफिनेटली सेल्स हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के लिए डेफिनेटली एक सेल दूसरे सेल को क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है। अब सेल में कैसे सिग्नलिंग होती है, क्या इनकी परसेप्शन होती है, कैसे इसको परसीव किया जाता है, या सिग्नल किस टाइप का हो सकता है, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल सिग्नलिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। सेल सिग्नलिंग इज एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। मैं कि सेल की एबिलिटी किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने की, दैट इज कॉल्ड एज सेल सिग्नलिंग। अच्छा बच्चे, जो स्टिमुलाई है ना, ये एक टर्म है स्टिमुलस, उसका प्लूरल है। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मे प्रोड्यूस रिस्पॉन्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिमुलस। बाहर के या अंदर के माहौल में कोई भी ऐसी चेंज आ जाए जिसके नतीजे में लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको रिस्पॉन्स करे, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिमुलस। ओके, प्रोड्यूसिंग सेल रिस्पॉन्सेज। तो जाहिर बात है सेल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स बिटवीन द सेल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मोलेकुलर इवेंट्स। तो बहुत सारे मोलेकुलर इवेंट्स होंगे अपन लीडिंग टू अ सेलुलर रिस्पॉन्स। तो जिसके नतीजे में क्या होगा, सेल रिस्पॉन्स कर जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। फर्स्ट जो स्टेप है ना, वो बचे सिग्नल रिसेप्शन। जारी बात है सिग्नल को रिसीव किया जाएगा सबसे पहले स्टेप में। सेल सिग्नलिंग बिगिंस व्हेन अ स्मॉल सिग्नल मॉलिक्यूल, लिगेंड जिसे हम कहते हैं, बाइंड्स टू अ रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। टारगेट सेल की सरफेस के ऊपर क्या होता है, आके जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो बाइंड कर जाता है, जिसे लिगेंड कहते हैं। These receptors are typically proteins, और ये मोस्टली क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। embedded in the cell membrane, but can also be located inside the cell। अच्छा बच्चे याद रखिएगा, जो receptor है that may be on the surface of cell or that may be present within the cell। ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर भी हो सकता है, ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो स्टिमुलस है ना, जो आपका आएगा लिगेंड, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर लिगेंड। और याद रखिए हर लिगेंड के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी लिगेंड आगे किसी भी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाए, ये स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। वंस द रिसेप्टर बाइंड्स टू द लिगेंड, इट अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंजेस। जैसे ही रिसेप्टर के साथ लिगेंड अटैच हो जाता है, तो रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। मीन जिसके नतीजे में उसकी शेप में चेंजेस आती हैं। दैट एक्टिवेट्स एन इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। जिसके नतीजे में क्या होता है, सेल के अंदर ना एक पाथवे से एक्टिवेट हो जाता है। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस, क्रिएटिंग अ सिग्नलिंग कैस्केड दैट एम्पलीफाइज द सिग्नल। जिसके नतीजे में जो पाथवे है ना, वो उसके लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन आते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, और इसको एम्पलीफाई किया जाता है, इसको इंक्रीज किया जाता है, इसकी इंटेंसिटी को। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, calcium ions and inositol triphosphate IP3 can act as second messenger। मैं आपको डायग्राम से शो करता हूँ। यहाँ पे देखिए जरा, ये सिग्नल आया, सिग्नल मॉलिक्यूल लिगेंड जैसा, वो आगे बाइंड कर रहा है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। जैसे रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, रिसेप्टर के अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे, जिसके नतीजे में क्या हो, सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होंगे। सेकंड मैसेंजर क्या हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकता है, IP3 हो सकता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकती है। वहां पे देखना एक आपको टर्म शो कर रहा है, रैले मॉलिक्यूल्स इन इंट्रासेलुलर पाथवे। सेल के अंदर पाथवे रन होता है जिसमें रैले मॉलिक्यूल पता क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिन्होंने इंफॉर्मेशन नेक्स्ट रन को पास ऑन कर देनी है। अब रिसेप्टर से इसको मैसेज आएगा, ये मैसेज इसको देगा मॉलिक्यूल को, और ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल को मैसेज दे देगा, और ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली सेल का रिस्पांस प्रोड्यूस करवा देगा। रिस्पांस मोस्टली क्या होता है, बाय एक्टिवेशन ऑफ सम जीन और स्विचिंग ऑफ द जीन। किसी जीन को या तो एक्टिवेट कर दिया जाएगा या स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। अब इसको देखते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर, इसको रीड कर। ट्रांसमिटिंग द सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू द टारगेट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल क्या से कहते हैं, रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाएगा, सेल रिस्पांस। तो इसको रीड करते हैं।
द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफन लीड्स टू चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, जिसके अंदर में जीन अपना एक्सप्रेशन शो कर देता है। और आपको पता है जीन जो है बेसिकली डीएनए पे मुश्तमिल होता है, और डीएनए प्रेजेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो अल्टीमेटली मैसेज आता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एक्टिवेट हो जाता है, डीएनए एक्टिवेट होता है, जीन अपना एक्सप्रेशन शो करता है। और जीन एक्सप्रेशन शो कैसे करेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन ने जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर देगा, टर्निंग स्पेसिफिक जीन ऑन और ऑफ। कोई जीन ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है। दिस कैन रिजल्ट इन वेरियस प्रोसेसेस रिस्पॉन्सेज सच एज सेल ग्रोथ, डिवीजन, डिफरेंशिएशन और apoptosis। बेसिकली जो सेल की बात करते हैं सेल डेथ की, देयर आर टू टर्म्स, वन इज apoptosis, अदर इज नेक्रोसिस। apoptosis को हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और नेक्रोसिस को हम कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ। क्लियर? ओके। सिग्नलिंग कैन आल्सो लीड टू चेंजेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट हो सकता है, एंजाइम एक्टिविटी पे इफेक्ट हो सकता है, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स, जो आयन के चैनल्स हैं उन पर इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रीड करते हैं। सेल सिग्नल पाथवेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम सेल्स एक्सटीरियर टू द इट्स इंटीरियर। बाहर से मैसेज सेल के अंदर चला जाएगा, रिजल्टिंग इन स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पांस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज बेस्ड, दो मेन टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नलिंग। प्रोटीन की सिग्नलिंग भी हो सकती है और लिपिड की सिग्नलिंग भी हो सकती है। प्रोटीन सिग्नलिंग क्या है, मैं आपको डायग्रामेटिकली पहले जस्टिफाई कर देता, फिर इसको रीड कर देते हैं। अब ये जो प्रोटीन सिग्नल होते हैं ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये क्या हो सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, और ये सेल के अंदर एंटर नहीं होंगे। ये क्या आएंगे, सेल की सरफेस के ऊपर इसके रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर के साथ आगे अटैच होंगे। रिसेप्टर के अंदर जो कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे उसके नतीजे में रैली मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। रैली मॉलिक्यूल्स ये इसको मैसेज पास ऑन करेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल को पास ऑन करेगा, और अल्टीमेटली कहाँ पे जाके जीन को एक्सप्रेशन शो कर देंगे। दिस इज द प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब इसको रीड करते हैं। प्रोटीन और पेप्टाइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर वाटर सॉल्युबल, सो दे कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास ऑन नहीं कर सकते। When such ligand approaches the cell surface, it binds to its specific receptor on plasma membrane. Plasma membrane के ऊपर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। This binding causes the conformational change in receptor protein and activates it. उसको वो क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। The activated receptor triggers a series of reactions within the cell. जिसमें series of reactions produce हो जाएंगे कहाँ पे, सेल के अंदर। These reactions generate second messenger like cyclic adenosine monophase, which starts changes in gene expression. The pathway can lead to changes in metabolism affect हो जाएगा, सेल ग्रोथ affect हो जाएगी, डिवीजन affect होगी, सेल की apoptosis वगैरह affect हो सकती है। नेक्स्ट है स्टीरॉयड सिग्नल। और आपको पता है स्टीरॉयड बेसिकली टाइप है किसकी, लिपिड की। अभी आपके लिपिड या स्टीरॉयडल हार्मोन या स्टीरॉयडल लिगेंड भी कह सकते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन आएगा। अब आपको पता है ये क्या हो सकते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन लिपिड फिलिक होते हैं, लिपिड लविंग होते हैं। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन दैट इज मेजरली मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये अंदर एंटर हो जाएंगे। इनके रिसेप्टर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, या साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में होंगे। एनीवेज ये सेल के अंदर एंटर होकर किसके साथ, रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे। रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स जाके न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन को एक्टिवेट कर देगा। जीन एक्टिवेट होगा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Steroid hormones being lipophilic, lipo mean lipid, philic mean loving, can diffuse through the plasma membrane of the target. Once inside, they bind to specific intracellular receptors. Word पे गौर करें, intracellular receptors. These are receptors which are present inside the cell, in the cytoplasm or nucleus. This binding results in the formation of active receptor hormone complex. तो basically ये जो यहाँ पे सिग्नल है ना, वो हार्मोन है, which moves into the nucleus if it was not already there. अगर ये रिसेप्टर इसका क्या हो सके, न्यूक्लियस के अंदर नहीं था ना, तो ये साइटोप्लाज्म के सामने चला जाएगा न्यूक्लियस में, और जाएगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू। इनसाइड द न्यूक्लियर रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बाइंड टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे जाके क्या बाइंड करेगा, जीन को एक्टिवेट कर देगा। दिस बाइंडिंग रेगुलेट्स द ट्रांसडक्शन ऑफ दीज जीन्स, लीडिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। किसी प्रोटीन की प्रोडक्शन इंक्रीज करने तो वो इंक्रीज कर सकता है, अगर कोई डिक्रीज करने है उसको डिक्रीज कर सकता है। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक मैं आपको सेल सिग्नलिंग पाथवे एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।